गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो अब हम लोगों का इंडिया अनलॉक होने जा रहा है, इसलिए वे समय अब नज़दीक आने वाला है जहां हम लोग ऑफलाइन फेस टू फेस मिलेंगे और फिर जम के पढ़ाई होगी। तो तब तक के लिए हम लोग इसी को आगे बढ़ावें। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करने जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अभी तक 14 लेक्चर हो गया है, तो ये लेक्चर 15 होगा। इसमें आज जो भी बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसमें तो मेन सबसे पहले वही बात है, एक वैसा डिवाइस जहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको ही नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने हाफ सेल से बना हुआ होता है? 2 हाफ सेल से। और हाफ सेल किसे कहते हैं? यदि किसी एलिमेंट को उसके अपने ही केटायनिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाए तो उसको ही नाम रख दिया गया है हाफ सेल। तो वे जो केटायनिक सॉल्यूशन है, यानी आपको हम कह रहे हैं इस तरह का ये सॉल्यूशन जैसा कि मानते हैं जो ZnSO4 का सॉल्यूशन दिए थे हम लोग, और यदि ZnSO4 का सॉल्यूशन है और उसमें जिंक रॉड को क्या कर दिया गया? इमर्ज कर दिया गया, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? हाफ सेल के नाम से जाना जाएगा, या इसी को कहे थे इलेक्ट्रोड, या इसी को नाम रख दिए थे रिडॉक्स कपल। ये सब का सब टर्म क्या है? एक ही है। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जैसे ही कोई सॉल्यूशन होगा तो उस सिचुएशन में उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, मतलब मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ जो स्पेशली हम बात करते हैं वे मोलालिटी के टर्म में। तो ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल का कुछ ना कुछ क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन होगा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर? ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और इस बात को एक्सप्लेनेशन, इस बात के बारे में समझाए थे नर्स नाम के साइंटिस्ट। इसलिए हम लोग
इसको किस नाम से जानेंगे? नॉर्स्ट इक्वेशन। यानी जैसे ही आपसे कहा जाए नॉर्स्ट इक्वेशन, तो हम ये समझेंगे जो इसमें इस बात को क्लियर किया गया है, ये जो इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था, जहां पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझते थे, रिडक्शन पोटेंशियल समझते थे, वे इसके कंसंट्रेशन के ऊपर और यहाँ जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग में, सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो पहले उस इक्वेशन को हम देख लें, जो इक्वेशन क्या है। तो E इक्वल टू E नॉट माइनस क्या कहेंगे? आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। यही हो गया कौन सा इक्वेशन? नॉर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं E, इस E को किस नाम से जानेंगे? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, मतलब दिया हुआ कंडीशन। और E नोट तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तो आप देख लिए हैं। जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सी होना चाहिए। यदि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। और कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन है, वे 1 m होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात करेंगे या शेल पोटेंशियल बात करेंगे, वे कहलाएगा स्टैंडर्ड शेल पोटेंशियल। यहाँ पे T क्या है? R क्या है? ये R मोलर गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T क्या है? तो टेम्परेचर इन केल्विन। क्या कहेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन। और N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involves in cell reaction। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स इन सेल रिएक्शन, चाहे लॉस का बात हो या गेन का बात हो। F को क्या कहेंगे? फैराडे कांस्टेंट। और इस फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 कूलम। और क्या बच गया? Q। ये Q को किस नाम से जानेंगे? तो रिएक्शन कोशेंट
रिएक्शन quotient for any cell reaction, any given reaction। और इस गिवन रिएक्शन के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन, चाहे सेल रिएक्शन हो या हाफ सेल रिएक्शन हो। तो इस तरह से जो हम लोगों को मिला, अब एलएन को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आपसे कहा जाए जो व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, तो इस तरह से लिखना है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये 0 से लेकर के अप लेवल तक, यानी ये मत सोचें जो केवल 12th के लिए है या केवल नीट के लिए है, जेई के लिए है। ये सभी के लिए बात करते हैं, कॉन्सेप्ट सभी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए ये 12th, नीट और जेई सभी के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो समझ गए जो नर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो जैसे ही हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन कहा जाए तो ये एक्सप्रेस करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो हम बात करें नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन। नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए जो नर्स्ट इक्वेशन क्या है। अब नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, तो हाफ सेल के अंदर तो दोनों ही आएगा, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन और एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो उसमें से सबसे पहले हम कोई एक बात करते हैं। तो मानते हैं जो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन यदि कहें तो एनोड पे कौन सा काम होता है? ऑक्सीडेशन होता है। We know that oxidation occurs at एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए यहाँ पे M मतलब कोई मेटल, जो आपको समझाए थे, इलेक्ट्रोड वे सॉलिड, और अगेन ये कन्वर्ट होता है Mn+। N+ कहने का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 2 3 etc। और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं स्टोइकियोमेट्री के अनुसार बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम सबसे पहले Q का बात करेंगे। जो Q क्या है? तो Q आपको समझाए जो रिएक्शन क्वोशिएंट फॉर एनी गिवन रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम Q = कहेंगे Mn+ कंसंट्रेशन और M सॉलिड। ये जो इस तरह का आप स्क्वायर ब्रैकेट देखे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मोलारिटी। और मोलारिटी कहें या एक्टिव मास कह दें, एक्टिव मास। और एक्टिव मास हमेशा
किस में एक्सप्रेस होगा? तो मोल पर लीटर में। ये जो एक्सप्रेस होगा ये मोल पर लीटर में। तो जहां कहीं भी केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट हो, इसका मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन में मेनली यूज करते हैं हम लोग मोलरिटी। तो याद रखें, रिमेंबर इट। क्या याद रखना है? जो फॉर सॉलिड कंसंट्रेशन इज यूनिटी। कंसंट्रेशन जो है सॉलिड के लिए यूनिटी, दैट इज कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम Q बात करें तो सिर्फ क्या बच जाएगा? Mn प्लस और बाय 1। तो 1 एक्सप्रेस करें या ना करें, तो Q का हिसाब किताब कर लिए हम। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। तो इन नर्स्ट इक्वेशन, यदि नर्स्ट इक्वेशन बात करें तो क्या हो जाएगा? ई नोट माइनस कितना? आर टी एन एफ और एल एन एम एन प्लस कंसंट्रेशन बाय एम, ये सॉलिड। तो इस तरह से ये सॉलिड तो 1 के बराबर आ गया, यानी इसको एक्सप्रेस किया जाए या न किया जाए कोई मतलब नहीं। आप लोग इसको नीचे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, हम आगे लिख रहे हैं, यानी E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एन एफ एल एन, सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एम एन प्लस कंसंट्रेशन। तो इस तरह से इसका ये एक्सप्रेशन हुआ। और यदि हम आगे बात करें जो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा, तो पॉज कीजिए। तो अगेन जो है, यदि हम ऐसा करें ln(x) इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log x, ये होता है। इसी तरह से यहां जो अभी हमको मिला उसके अनुसार ln(q) हम लिखे हैं, तो हम लिख सकते हैं 2.303 log q, इतना लिख सकते हैं। तो q बराबर तो हमको मिल गया है अलग अलग के लिए। तो यदि हम ये ऊपर में जो सेल बात की उसके लिए बात करें तो E इक्वल टू ई नोट माइनस ये जो वैल्यू है वे अब यहां पे रख देंगे 2.303 RTNF, और यहां क्या लगा दीजिए? log q, और q के जगह पे E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RTNF log q के जगह पे mn प्लस कंसंट्रेशन, इससे ऊपर जो समझाए हैं ऐसा हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए है। E ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन माइनस 2.303 RTNF log mn कंसंट्रेशन।
तो इसी बात को एट T इक्वल टू 25 डिग्री C यानी 298 केल्विन। कंसंट्रेशन यहाँ पे R इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। F इक्वल टू 96500 इतना कूलम ले लिया जाए। तो इस सिचुएशन में E इक्वल टू E नोट 2.303 R के जगह पे फिक्स हो गया 8.31 ले, और T के जगह भी फिक्स हो गया 298 ले। N फिक्स नहीं है और F 96500 log Q। अब यहाँ पे ये जो कुछ सर्टेन वैल्यू आप देख रहे हैं इसको सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग नीचे लिखना है आप लोगों को, हम राइट साइड लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो E नॉट माइनस इतना को सॉल्यूशन करने के बाद 0.059 अपॉन N log Q, या इस सेल के आधार पर बात करेंगे तो फॉर गिवन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दे दिया गया इसके लिए यदि हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा, E नोट माइनस 0.059 N log, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, N का। फिर से एक बार समझें, ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर इतना, F का वैल्यू, R का वैल्यू, इतना को ये जो आप देख रहे हैं इसमें इतना को सॉल्यूशन कर दिए, और जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ये आपको रट जाना होगा। अब जैसा कि आपको एक रिएक्शन दिखाए तो वहाँ पे Q को हटा करके Mn प्लस, तो इस तरह से ये हाफ सेल रिएक्शन के लिए और उसमें भी ऑक्सीडेशन के लिए बात कर लिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन हम दूसरा के लिए बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ सेल। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में यदि बात करेंगे तो N प्लस कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, ये N इलेक्ट्रॉन ये बदल जाएगा सॉलिड में। तो सबसे पहले हम Q एक्सप्रेस कर लें। Q हमेशा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये रहा N सॉलिड, अब बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, और उसमें हम लोग क्या समझे, जो जैसे ही सॉलिड होगा तो उसका कंसंट्रेशन कितना, यूनिटी यानी 1, तो 1/n प्लस कंसंट्रेशन। तो डायरेक्ट हम इसका बात कर लें, E नोट माइनस 2.303 RT बाई NF, और लॉग क्या कह सकते हैं, 1/n प्लस कंसंट्रेशन। एक पॉइंट और यहां पे समझा दें, जो यदि हम ऐसा करते हैं E इक्वल टू
ई नोट यहाँ प्लस 2.303 RT NF log n प्लस कंसंट्रेशन। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, यहाँ जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यदि ये प्लस है तो नीचे जाएगा तो माइनस, यानी ये दोनों ही फॉर्म सेम है। अब हम डायरेक्ट बात कर लें एट आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जैसे ही रूम टेम्परेचर कहा जाए तो टेम्परेचर 298 केल्विन लिया जाएगा, और प्रेशर यहाँ कोई बात ही नहीं है, कंसंट्रेशन कोई बात नहीं है, टेम्परेचर आर का वैल्यू जानते ही हैं। तो हम कह सकते हैं E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059/n और log 1/n प्लस कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग हाफ सेल के लिए एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, यदि आप लोगों को नीचे में लिखना है फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, हम जो भी बात किए ऊपर में वे हाफ सेल का, अब कंप्लीट सेल रिएक्शन यदि बात करें तो क्या क्या हुआ है, M प्लस N कन्वर्ट हुआ है M और प्लस N, यही देखे हैं। तो Q बराबर यदि एक्सप्रेस करना हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में तो ये है MN और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये दोनों का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट N। अब देखें जो यहां ये और ये तो सॉलिड है, तो जैसे ही सॉलिड होगा तो उसके लिए ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा, दोनों के लिए ही कंसंट्रेशन 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 1 तो Q बराबर केवल ये बच गया। तो अब हम डायरेक्ट बात कर लें ई नोट माइनस 2.303 RT NF log Q के जगह पे ये दोनों तो 1 हो गया है, तो M का कंसंट्रेशन और N का कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग अब किसी भी सेल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस इक्वेशन के फॉर्म में, नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन हम एक सेल रिएक्शन लेते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन सेल रिएक्शन, एक सेल दे रहे हैं, उस सेल रिएक्शन का नर्स्ट इक्वेशन लेना है। तो यहाँ पे A प्लस B प्रोडक्ट बना C प्लस D। एक रिएक्शन में इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, तो मानते हैं यहाँ पे ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट M ले लेते हैं, ये N ले लेते हैं, ये P, ये Q, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Here M, N, P,
P and Q are stoichiometric coefficient of a बैलेंस रिएक्शन। ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है एक बैलेंस रिएक्शन का। तो जैसे ही एक रिएक्शन दिया गया हो तो सबसे पहले आप क्या करें, Q रिएक्शन कोशेंट एक्सप्रेस कर लें। तो Q इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ C और उसके पावर P, क्योंकि P इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगेन ये D और उसके पावर क्या हो जाएगा Q, फिर A और उसका पावर हो जाएगा M, B उसका पावर हो जाएगा N। तो अब हम कह सकते हैं जो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT NF LN और LN के बाद ये C। अभी हमको ये पता नहीं है जो कौन एक्वस है कौन सॉलिड है, इसीलिए ज्यों का त्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन समझाने का मतलब ये है जो इस सेल रिएक्शन में ये कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व होता है। इसी को दूसरे तरह से क्या एक्सप्रेस कीजिएगा, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log, जैसे ही यहाँ ln हटा तो ये वैल्यू आया log C D A और B। अगेन इसको और भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एट RTP, यदि हम RTP बात कर लें तो क्या मिलेगा हमको, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस यहाँ 0.059 बाई कितना N log ज्यों का त्यों C D A और B। तो इस तरह से एक दिया गया सेल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर दिए किसमें, नर्स्ट इक्वेशन में। ये N कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। यहाँ पे E सेल को क्या कह दीजिएगा, तो सेल पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, और E नॉट सेल को क्या कह दीजिएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नॉट लगेगा तो स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री C, कंसंट्रेशन 1 m। N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। Nernst equation for Daniell-Searle reaction. Nernst equation for Daniell-Searle reaction. तो सवाल है जो यहां पे डैनियल-सेल किसे कहेंगे, तो
an electrochemical cell in which zinc half cell act as anode and Cu half cell act as cathode is called Daniell सेल। यानी एक वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक हाफ सेल काम करे एनोड की तरह से और Cu हाफ सेल काम करे कैथोड की तरह से, तो उसको नाम रख दिया गया है डैनियल सेल। और किसी भी सेल का सेल नोटेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि एनोड कहा जाए तो आपको बताए हुए हैं, जो एनोड का मतलब होगा वहां ऑक्सीडेशन होना और कैथोड का मतलब होगा रिडक्शन होना। तो यहां पे हम कहेंगे सेल नोटेशन ऑफ डैनियल सेल का सेल नोटेशन कैसा होगा? तो जिंक काम कर रहा है एनोड की तरह से, तो एनोड वाला तो लेफ्ट साइड होता है। ये सिंगल वर्टिकल लाइन किस बात का रिप्रेजेंटेशन है? फेज डिफरेंस Zn 2+ एक्वस। डबल वर्टिकल लाइन किस बात का इंडिकेशन है? सॉल्ट ब्रिज Cu 2+ एक्वस और Cu सॉलिड। यही हो गया सेल नोटेशन किसका? डैनियल सेल का। अब सवाल है जो इसको तो हमको एक्सप्रेस करना है नर्स इक्वेशन में, और नर्स इक्वेशन तब तक नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते जब तक कि रिएक्शन ना जान जाए। तो ये एनोड और ये क्या है? कैथोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी ये जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीडेशन का है और ये प्रक्रिया है रिडक्शन का। तो Zn सॉलिड से जा रहा है Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ पे घटना? तो एट एनोड और एट कैथोड यदि बात करें तो Cu 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये बना Cu सॉलिड। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट है। अब हम कहेंगे नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में Zn सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu 2+ एक्वस, यानी लेफ्ट साइड वाला पहले एक्सप्रेस कर दिए, राइट साइड वाला Zn 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस Cu सॉलिड। अब हम क्या करें? Q एक्सप्रेस कर लें। आप लोग नीचे इसको नोट करें, राइट साइड नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं? राइट साइड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो Q एक्सप्रेस कर लें। तो Q बराबर, अब डायरेक्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक्वस का लें तो Zn 2+
फिर इसी तरह से रिएक्टेंट में केवल एक्वस का, क्योंकि सॉलिड का कह दिए 1, तो ये Cu2+, और n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। अब कहेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F और log Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन और बाई Cu प्लस प्लस कंसंट्रेशन एट RTP यदि कह दिया जाए तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 सिर्फ 2 और log Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन और Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया जो डैनियल सेल इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन कैसा होगा। तो फिर से समझें इस बात को। सबसे पहले या तो डैनियल सेल कहा जाए तो ये रिएक्शन देना कोई जरूरी नहीं है। यदि ये सेल नोटेशन दे दिया जाए तो पहले ऑक्सीडेशन पे क्या होता है ये देख लें, रिडक्शन पे दोनों को जोड़ दें, फिर हमेशा हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में केवल एक्वस का बात होगा, ये तो सॉलिड है और सॉलिड के लिए 1 हो जाता है। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन देते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो राइट द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर और फॉर किसके लिए, तो Ni ये सॉलिड Ni2 प्लस एक्वस Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। तो इसका एक्सप्रेशन करना है नर्स्ट इक्वेशन, और जब नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हाफ सेल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हाफ सेल रिएक्शन, सबसे पहला काम करें हाफ सेल रिएक्शन। अब ये जो सेल नोटेशन है, इस सेल नोटेशन में समझना होगा जो लेफ्ट साइड एनोड होता है और राइट साइड कैथोड होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो उसके अनुसार हमको क्या करना है, सबसे पहले सेल रिएक्शन एक्सप्रेस कर लेना है। तो ये एट एनोड, एनोड यदि बात करेंगे तो Ni, ये सॉलिड, यहाँ सॉलिड ना भी लिखा जाए तब पे भी सही होगा, Ni2 प्लस, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ +2, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही यहाँ जोड़ेंगे 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव यानी मिलकर के 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। एट एनोड सॉरी एट कैथोड, यदि हम कैथोड बात करें तो Ag प्लस से जा रहा है Ag, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है जो यहाँ लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का सिस्टम पॉसिबल नहीं है। एक रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो अब
ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर इसको एक्सप्रेस कर लें तो Ni ये सॉलिड 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ni 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। अब क्या करें, डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई n की जगह कितना 2 F log Q के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, तो Ni 2 प्लस अपॉन Ag प्लस। ध्यान रखें जो ये जो कॉफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। अभी तक ऐसा हम लोगों को सिचुएशन नहीं आया था, यहाँ कॉफिशिएंट है इसलिए इसके पावर हो जाएगा। अब यदि इसी को ऐड क्या बात कर लें RTP बात करें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे RTP हो या RTP ना हो, रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय कितना, यहाँ पे 2 और log Ni 2 प्लस का कंसंट्रेशन और Ag प्लस A स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, एक एक्सप्रेस कर लिए गिवन रिएक्शन का नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। क्या फाइंड करना है हमको, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। जैसे ही अब कंसंट्रेशन दिया जाए, टेम्परेचर का बात किया जाए, तो हम समझ जाएंगे जो ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन में क्या समझे हैं हम लोग, जो E इक्वल टू E नॉट माइनस डायरेक्ट 0.0591 दिया भी आ सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, 591 बाई n, और n नहीं कुछ तो कितना 1 log प्रोडक्ट यानी Q बराबर यदि लिखें इस रिएक्शन का, तो Ag प्लस का Ag का कंसंट्रेशन और बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और ये तो सॉलिड है, और सॉलिड जैसे ही होगा तो हम क्या जानते हैं ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। फिर से समझें, E नॉट यहाँ पे बात कर लिए एट RTP, तो इतना वैल्यू आएगा। कैसे समझ गए जो RTP होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दे दिया गया, इसलिए log 1 बाई इतना। अब निकालना क्या है वे देख लीजिए। तो कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, यानी E नॉट तो दे दिया गया,
इसका मतलब यही निकालना है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो अब वैल्यू पुट करें, ई नॉट प्लस इतना 0.05911 लॉग 1/Ag प्लस का कंसंट्रेशन 1, तो E इक्वल टू 0.059 और इसको हम ऐसा कर सकते हैं log 10, इसको चेंज कर दें तो log 10, तो E इक्वल टू 0.059 इंटू 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से ये जो E का वैल्यू है ये सॉल्यूशन करने के बाद ये इतना में से इतना को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0.741 आ जाएगा। इतना क्या कह देंगे, वोल्ट कह देंगे। तो ये सिर्फ हाफ सेल रिएक्शन दिए तो आपको पता चल गया जो इस तरह से होगा। पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं 3.5, ये एक्सरसाइज है। राइट द नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहा जा रहा है, जो सबसे पहले आप क्या करें, नर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्रेस करें। तो यदि हम नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्रेस करेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन करें। लेफ्ट साइड क्या होता है उसको याद रखना पड़ेगा हमेशा, एनोड, और राइट साइड क्या होता है, कैथोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, जो Mg से जा रहा है Mg2 प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस समय कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, 2। तो ये घटना एनोड पे। कैथोड पे Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, Cu में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पता चल गया जो ये इस तरह का रिएक्शन है। और यदि रिएक्शन पता चल जाए तो नर्स्ट इक्वेशन पता चल जाएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन बराबर क्या कहेंगे, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 0.059 भी कह सकते हैं सिर्फ। n का वैल्यू 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, और लॉग कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Cu2 प्लस। तो ये हो गया कौन सा, फर्स्ट पार्ट का जो नर्स्ट इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। अगेन दूसरा पार्ट कहा जा रहा है, तो क्या निकालिए, ईएमएफ। तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ और सेल ईएमएफ किस पे, तो एट इतना डिग्री सी, और इतना डिग्री सी कहने का मतलब इतना केल्विन। तो ईएमएफ या इसको क्या कह दें, सेल पोटेंशियल। अब देखिए जो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए ई नॉट सेल तो निकालना होगा, और एनसीईआरटी में ये जो वैल्यू आपको दिए हुए क्वेश्चन के सामने नहीं दिया हुआ है, ये जो अलग पेज है एनसीईआरटी उसमें एक्सप्रेस है। तो ई सेल इक्वल टू, सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकाल लें। तो ई नॉट सेल यदि निकालेंगे
तो यहाँ तो ये कैथोड है और ये एनोड है, और यहाँ हमको ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। हम क्या जानते हैं, जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की तरह से काम कौन कर रहा है, तो कॉपर। तो कॉपर के लिए वैल्यू कितना, 0.34 माइनस, फिर माइनस से 2.36। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये जो सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस। और जैसे ही प्लस होगा तो 6 4 10, 3 और 3 6 1 7, यानी 2.71 वोल्ट हो जाएगा। ये हमको ई नोट सेल आ गया, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ई सेल, ईएमएफ। तो ई सेल आप लोग नीचे नोट कीजिएगा। यदि ई सेल फाइंड करना है तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, कितना वैल्यू 2.71 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग और ये mg का कंसंट्रेशन देख लीजिए, mg का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.101 और डिवाइडेड बाय Cu का कंसंट्रेशन देख लीजिए कितना है, तो 0.0001। तो अब उम्मीद है जो सॉल्व हो जाएगा, यानी 2.71 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग, दशमलव के बाद 2 डिजिट है और दशमलव के बाद 4 डिजिट है। तो यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना 10 के पावर 1 हो जाएगा। ये 10 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, ये 0.00 होगा, यहाँ पे 0.001 हो जाएगा, और यहाँ तो अब यहाँ कर देंगे 0.00। अब सॉल्यूशन कीजिए तो आ जाएगा 10, और log 10 का वैल्यू कितना होगा 1। तो फाइनली 2.71 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 1, इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमको वैल्यू मिलेगा इतना। जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो इस तरह से फर्स्ट सवाल सॉल्व हो गया। सेकंड सवाल के लिए आपको हम आंसर दे देते हैं, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है जो इसका आंसर किस तरह से सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर, ये जो सवाल है इसका आंसर सेकंड का यहीं पे देते हैं। सेकंड का आंसर कितना 0.53 वोल्ट, 0.53 वोल्ट। ध्यान दें, ये जो फर्स्ट सवाल तो सॉल्यूशन कर दिए, सेकंड सवाल का ये आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। खुद क्या करना है, सॉल्व करना है। मेथड उसी तरह से होगा। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट करें, ट्राई करें, उसके बाद हम देखते हैं। तो देख लिए
चलिए देखिए अब, ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन इतना m ZnSO4। एक जिंक रॉड है जो ZnSO4 जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, इसमें डाल दिया गया। साल्ट इज इतना % डिसोसिएट, ये जो ZnSO4 है वे 95% क्या हो रहा है, डिसोसिएट ऑफ दिस डाइल्यूशन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाए तो हम कौन सा पोटेंशियल समझें, रिडक्शन पोटेंशियल समझें, और प्रोसेस को क्या समझ लें, तो रिडक्शन। यानी जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। और यदि ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो उस सिचुएशन में रिडक्शन होगा। Zn2 प्लस से जा रहा है Zn 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे अब जो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय n की जगह 2 log Zn ये 1 बाय Zn2 प्लस कंसंट्रेशन। अब देखिए E नॉट का वैल्यू तो डायरेक्ट आपको दे दिया गया है माइनस 0.76 वोल्ट, तो 0.0591 बाई 2 लॉग Zn प्लस का कंसंट्रेशन, यही मेन है। यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया गया जो ऑलरेडी इतना है और उसमें कह दिया गया जो इतना % डिसोसिएट हो गया। तो देखिए इसी के लिए क्या करेंगे, जब हम 100 का बात करें तो उसमें 95% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना में 0.1 में, तो 95/100 इंटू 0.1। यदि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 0.095 m आ जाएगा। इससे पहले वाला सवाल क्या था, डायरेक्ट हम लोगों को दिया हुआ था, लेकिन इस बार हम कैलकुलेट किए इतना % डिसोसिएट हो रहा है, तो 1/0.095। अब इसको सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन लॉग जानना पड़ेगा इसके लिए। तो सॉल्यूशन करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.7902 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट हो गया कौन सा इक्वेशन, नॉट्स इक्वेशन। तो अगले रोज हम बात करेंगे फिर एक दूसरा, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, आप लोगों को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, जैसे ही उस लिंक को आप ओपन करेंगे आपको पूरा क्वेश्चन का पेज आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।